everyone, this is Professor MH और in this video we will discuss partial loss. लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि टोटल लॉस अगर होता है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था और उसमें कैसे क्लेम किया जाता है और अमाउंट कितने अमाउंट तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, दैट वी डिड लास्ट टाइम. अब हम लोग देखेंगे पार्शियल लॉस. तो मतलब आपके प्रेमाइसेस में, फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में, आपके कंपनी के प्रेमाइसेस में अगर आग लग जाती है, उसकी वजह से आपका जो गुड्स है वो थोड़ा ही डैमेज होता है, उसको हम लोग पार्शियल लॉस बोलते हैं. तो यहाँ पे दिया है कि ओनली पार्ट ऑफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड. तो सिर्फ थोड़ा सा गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है, ओनली पार्ट, मतलब जितना भी गुड्स है आपका उसका थोड़ा सा पार्ट डैमेज है, बाकी सब अच्छा है. तो उस सिचुएशन में आप कैसे क्लेम कर पाओगे? तो पार्शियल लॉस में आपको ये देखना है कि क्लेम का जो अमाउंट होगा वो एक्चुअल लॉस ऑफ गुड्स ही होगा. मतलब पूरा गुड्स इंश्योर्ड होना चाहिए. समझो आपने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो एग्जांपल दिया था उसमें लिया था 6 लाख का गुड्स था, 6 लाख का पूरा डैमेज हो गया था, दैट इज टोटल लॉस. तो 6 लाख का गुड्स था, लेकिन आपका जो डैमेज हुआ है वो सिर्फ 2 लाख का गुड्स हुआ है. तो 2 लाख ही आप क्लेम कर पाओगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पूरा 6 लाख के ऊपर 6 लाख का पूरा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, या जितना भी आप क्लेम कर रहे हो वो पूरा का पूरा आपका इंश्योरेंस उसका होना चाहिए. तो पार्शियल लॉस में ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जितना गुड्स डैमेज हुआ है, ठीक है, जितना आपको एक्चुअल लॉस हुआ है वही आप क्लेम कर पाओगे, ये याद रखना है. आई बात समझ में? जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना ही आप क्लेम कर पाओगे. और दूसरा ये कंडीशन है कि वो इंश्योरेंस उसका होना चाहिए, तभी तो क्लेम कर पाओगे ना. आपने समझो पूरा 6 लाख का गुड्स है, आपने सिर्फ इंश्योरेंस लिया 1 लाख का और आपका सिर्फ पार्शियल लॉस हुआ 2 लाख का, तो आप 2 लाख का नहीं कर पाओगे क्योंकि वो पूरा इंश्योर्ड नहीं है, आप 1 ही लाख का इंश्योरेंस ले पाओगे. तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं अभी. लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट. पार्शियल लॉस में क्या होगा, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट आएगा एवरेज क्लॉज का, जो पॉलिसी में हम लोग को मेंशन करना पड़ता है. एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज का मतलब होता है कि एक प्रोविजन दिया जाता है पॉलिसी में जो स्टेट करता है कि जो अमाउंट पेएबल होगा वो शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो जितना भी गुड्स आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है उससे ज्यादा आपको अमाउंट नहीं मिलना चाहिए. तो आपका लॉस कितना हुआ था? समझो प्रीवियस एग्जाम्पल में देखेंगे तो 6 लाख का लॉस हुआ था, ठीक है. आपका गुड्स था 1 करोड़ का, तो आप 6 लाख का ही, जितना आपका वैल्यू डिस्ट्रॉयड हुआ है उतना ही पैसा आपको पेबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि एवरेज क्लॉज क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जब इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी बताने वाला हूँ वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि फैक्ट प्रीमाइसेस में आग लगा है, आग लगने की वजह से पूरा गुड डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ है, ओनली पार्ट ऑफ द गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है. और पार्ट ऑफ द गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है तो आप जितना लॉस हुआ है उतने का ही क्लेम कर पाओगे. और एक एवरेज क्लॉज करके कॉन्सेप्ट है, दैट वी विल सी, ठीक है. इतना तो समझ में आ गया ना, बस इतना ध्यान में रखो. अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं. तो इसके अंदर क्या होगा, एग्जाम्पल दिया है देखो कि स्टॉक वैल्यू एट द टाइम ऑफ फायर, जब फायर हुआ था तो स्टॉक का वैल्यू कितना था? 1,20,000 था. मतलब गोडाउन में, फैक्ट्री में, जहीं कहाँ पे भी आप बोलो 1,20,000 का गुड्स था. पॉलिसी कितने का लिया था? ओनली 30,000 का यू टुक द पॉलिसी. पॉलिसी सिर्फ 30,000 का आपने लिया था. अब गुड्स सैल्वेज हुआ. सैल्वेज का मतलब है बच गया आपका, मतलब खराब नहीं हुआ, वो बच गया आपका, 1 लाख का बच गया. तो एक्चुअल लॉस आपको कितना हो गया? 20,000 का. मतलब था 1,20,000 का गुड्स, उसके अंदर से बच गया आपका, जो अच्छा गुड्स बच गया वो 1 लाख का बच गया. तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 20,000 हुआ. अब आप लोग बोलेंगे सर पॉलिसी तो आपने 30,000 का लिया है तो 20,000 पूरा लॉस हो गया, तो पूरा 20,000 क्लेम कर लेते ना. लेकिन दिस इज रॉन्ग. आप पूरा 20,000 का क्लेम नहीं कर पाओगे. क्यों? आपको मैं यहाँ बताता हूँ. एग्जाम इधर पे देखो, अमाउंट ऑफ क्लेम जो होगा, आपने स्टॉक ऑफ वैल्यू कितना लिया एट द टाइम ऑफ फायर? आपने 1,20,000 लिया कि नहीं लिया? ठीक है. अब इसके एक्चुअल लॉस कितना हुआ? आपको 20,000 का हुआ. आपने पॉलिसी कितना लिया था? आपने पॉलिसी 30,000 का लिया था. तो जब आपने पॉलिसी 30,000 का लिया था तो ये पूरे इसको रिप्रेजेंट करता है. एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझना. आपका जो वैल्यू फायर के टाइम पे था वो 1,20,000 था. आपने पॉलिसी कितने का लिया? 30,000. तो ये 30,000 इसको रिप्रेजेंट करता है पूरे को.
मतलब ये 1,20,000 का कितना भी लॉस हो आप 30,000 तक क्लेम कर पाओगे, बराबर है। आपको एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 20,000 का हुआ ना, तो आप पॉलिसी से कितना क्लेम कर पाओगे, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस अमाउंट को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाय ये अमाउंट करो, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा यहाँ पे, और वो अमाउंट होगा क्या, तो यहाँ पे आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो आंसर आएगा 5,000। तो आप क्लेम जो कर पाओगे वो सिर्फ 5,000 का कर पाओगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, एक बार और सुन लो, मैं बता देता हूँ। आपने जो पॉलिसी लिया वो कितने का लिया, 30,000 का लिया, और आपके पास माल कितना पड़ा है, 1,20,000। तो 1,20,000 के अगेंस्ट में आपने कितने का पॉलिसी लिया, 30 का लिया ना, ये तो समझ में आई। लेकिन एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, तो जो स्टॉक का लॉस हुआ वो उसके नीचे लिखने का 20,000 का लॉस हुआ, तो पॉलिसी कितने का क्लेम कर पाओगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हो 30,000 इंटू 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लिया तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्लेम निकालने के लिए पार्शियल लॉस में। आई बात समझ में? तो आपको सिर्फ 5,000 का, देखो यहाँ पे क्या लग रहा था कि 20,000 का लॉस है, पॉलिसी है 30,000 की, तो पूरा 20,000 क्लेम करेंगे, नहीं, आप नहीं कर पाओगे। आपको ये देखना है कि 1,20,000 में से आपका 20,000 ही लॉस हुआ है। आपका कितना लॉस हुआ है, 20,000, लेकिन टोटल गुड्स कितना है आपका, 1,20,000 है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो इंटू 30,000, यही हम लोग ने फॉर्मूला देखा था। तो इसीलिए इस तरीके से अगर आप क्लेम करोगे तो आपका सम राइट होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आई हो बात। नहीं आई है, आप इसको एक दो बार और रेफर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।